नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का जो स्टार्टिंग कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, वो स्टार्टिंग कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये संविधान होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान विषय में हम जिस बारे में अधिकतर अध्ययन करते हैं वो क्या होता हमारा संविधान, क्योंकि राजनीति विज्ञान में नियमों कानूनों का ही सारा अध्ययन किया जाता है और नियमों और कानूनों का संग्रह ही हमारा क्या कहलाता है, संविधान। देखो, संविधान हर घर को, हर कंपनी को, हर राज्य को, प्रत्येक देश को चलाने के लिए, शासन को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए नियमों और कानूनों का होना बेहद ही अनिवार्य है। और यही नियमों और कानूनों का संग्रह जिसमें किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। लेकिन उन नियमों और कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मानवता का विकास ही होना चाहिए। अर्थात मानव उन्नति के लिए जो भी नियम कानून लिखे हुए या बनाए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। परिभाषा क्या हो गई, नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव जाति का सर्वांगीण विकास हो, संविधान कहलाता है। देखो, थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान का सर्वप्रथम लिखित जो प्रयोग किया गया, लिखित संविधान, सबसे पहले जो लिखित संविधान लिखा गया वो लिखा गया अमेरिका में। कहाँ लिखा गया? अमेरिका में। और अमेरिका में लिखा गया 1789। ठीक है, तो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का है, जो कब लिखा गया? 1789 में लिखा गया। और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है भाई। क्योंकि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ओनली 7 नियम ही हैं और अमेरिका का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है और यही विश्व का सबसे छोटा भी संविधान है। अब यदि मैं बात करूं कि विश्व के अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। किसका है भाई? ब्रिटेन का। अलिखित से आशय होता है जिसमें कोई भी नियम कानून लिखित रूप में नहीं होता है, बल्कि सभी प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो परंपराओं के आधार पर लिए जाते हैं। और ऐसा जो एकमात्र हमारा अलिखित संविधान है वो कहाँ का है? ब्रिटेन का है। हमने बात की विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है भाई? भारत। ठीक है, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? वो हमारे भारत देश का है। तो ये कुछ संविधान का इतिहास था, संविधान की परिभाषा हो गई। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भारत में संवैधानिक विकास, कि भारत में किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ, किस प्रकार से संविधान लिखा गया, कितने दिनों में लिखा गया, क्या प्रोसीजर था, क्या नियम कानून है, उन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की।
देखो मित्रों, भारत में संविधान के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले मांग की कि भारत में किसका होना ज़रूरी है? एक संविधान का होना ज़रूरी है। और यह मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया था मानवेंद्र नाथ राव ने। ठीक है, कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम जो विचार दिया था वह विचार किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राव ने दिया था। हालांकि ये सारी की सारी मांगे होती गई, विचार आते गए, लेकिन संविधान नहीं बन पा रहा था। अब हम बात करते हैं 1946 के संदर्भ में। क्या होता है कि 1946 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होती है और सत्ता परिवर्तित होकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। कौन बनते हैं भाई? क्लीमेंट एटली। कि 1946 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित होती है। सत्ता परिवर्तित होने के साथ वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। अब ये क्लीमेंट एटली थे, इनका संबंध लेबर पार्टी से था, अर्थात इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी? लेबर पार्टी। अब आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावों से पहले जो भी पार्टियां होती हैं वो अपना अपना घोषणा पत्र लेकर आती हैं। घोषणा पत्र से मतलब होता है कि हम अपने यदि आप हमें सत्ता पर काबिज करते हो तो हम ये कार्य आपके लिए करेंगे। अर्थात एक तरीके से वादा होता है कि हम इन कार्यों को आपके लिए संपन्न करेंगे। तो इसी प्रकार से इस क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी ने भी अपना क्या जारी किया था? घोषणा पत्र। क्या जारी किया था? घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में इन्होंने भारत के लिए क्या कहा था कि भाई देखो, हम भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। अर्थात एक तरीके से भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे और स्वतंत्र करेंगे। और दूसरा, इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि भारत का संविधान बनाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दो घोषणाएं इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में की थी। और होता भी क्या है, लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। तो उन्हें अब अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करना था। तो इन्होंने क्लीमेंट एटली ने क्या करा? घोषणा की कि हम 1947 तक, अर्थात 1947 में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उससे पूर्व भारत में संविधान बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन का क्या किया गया? गठन किया गया। तो फरवरी 1946 में भारत के संविधान को बनाने के लिए, संविधान की विवेचना करने के लिए, देखने के लिए एक कैबिनेट मिशन का क्या किया जाता है? गठन। कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट अर्थात इसमें 3 मंत्री होते हैं। इस मिशन में या इस समिति में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? 3। और वो तीनों ही मंत्री किस दर्जे के होते हैं? कैबिनेट दर्जे के होते हैं, सबसे ऊपर दर्जे के मंत्री, बड़े मंत्री। इसी कारण इस समिति का नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन। तो कौन कौन थे इसमें 3 मंत्री? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस, तीसरा
A.V. अलेक्जेंडर। तो ये तीनों के तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इसी कारण इस समिति का नाम दिया कैबिनेट मिशन, जिसका गठन कब किया गया? फरवरी 1946। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आप भारत जाइए और वहाँ की परिस्थितियाँ देखिए और ये इस बात की रिपोर्ट बनाइए कि भारत में किस प्रकार का संविधान बनना चाहिए, कैसी वहाँ के लोगों की मांग है, किस प्रकार से हम भारत के लोगों को खुश कर सकते हैं, अर्थात भारत के लोगों के अकॉर्डिंग संविधान बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कितनी बार प्रयास किया गया तो वो असफल रहा था। तो कैबिनेट मिशन का गठन होता है फरवरी 1946 और यह मिशन भारत आता है। भारत आगमन मार्च 1946, ठीक है, फरवरी 1946 में गठन होता है और मार्च 1946 में ये भारत आ जाता है और यहाँ आकर के फिर वो अपनी रिपोर्ट खाका तैयार करना शुरू कर देते हैं कि भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग किस प्रकार का संविधान बनना चाहिए, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाना क्या कर देते हैं, जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तो मार्च 1946 में भारत आते हैं, फरवरी 1946 को इस मिशन का क्या होता है? गठन ब्रिटेन में होता है। अब क्या होता है कि ये कैबिनेट मिशन जून 1946 को अपनी रिपोर्ट क्या करता है? प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट क्या करते हैं? प्रस्तुत। अर्थात अप्रैल, मई और जून ही लगा लो, लगभग 3 महीने ये अपनी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि भारतीय लोग क्या चाहते हैं, कैसा हम संविधान बनाएं जो ये लोग एक्सेप्ट कर लें। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जून 1946 में अपनी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। क्या कहा जाता है इसमें? इस रिपोर्ट में पहली बात, भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय जो दल थे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो थी भारत की, उसके द्वारा भी लगातार ये मांग उठ रही थी कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी साइमन कमीशन जो आया था जिसमें 7 सदस्यीय दल था और उस साइमन कमीशन में 7 के 7, आपने 10th में पढ़ा होगा कि 7 के 7 अंग्रेज थे। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों ने कहा था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए भारतीय तय करेंगे, ना कि कोई बाहरी तय करेगा। क्योंकि वो सारे के सारे क्या थे? बाहरी ब्रिटेन के थे, विदेशी थे। तो ऐसा विरोध दोबारा ना हो, तो इस कैबिनेट मिशन ने ये तय किया कि हम इसमें किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेंगे। भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा, उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरी बात, भाई ये तो कह दिया कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, लेकिन कौन बनाएंगे? तो इसने कहा, कैबिनेट मिशन ने, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है भाई, कि इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि ये संविधान सारे लोग नहीं बनाएंगे देश के, उसके लिए जो एक चुनकर एक अलग से समिति बनेगी जिसमें चुनिंदा लोग होंगे, तो उसे क्या कहा गया? संविधान सभा। कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल
389 सदस्य होंगे। ठीक है, कि एक संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा में कुल कितने बंदे बैठ सकते हैं? 389 बंदे बैठ सकते हैं। फिर तीसरी बात क्या कही इन्होंने? प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। कि जो 389 सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य कितने लोगों के ऊपर होगा? 10 लाख लोगों का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करेगा, अर्थात 10 लाख लोगों की बात एक व्यक्ति रखेगा। इस प्रकार से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कैबिनेट मिशन ने। कब? जून 1946 में। क्या कहा इन्होंने? कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, और प्रत्येक सदस्य कितने जगहों का? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें तय हुई वो किस में हुई? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अंदर तय की गई। अब इस रिपोर्ट के आधार पर देखो क्या बनाना था? संविधान सभा। और संविधान सभा बनाने के लिए किसका होना जरूरी था? चुनाव होना। किसका होना जरूरी था? चुनाव होना। तो इस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1946 को क्या होता है? संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, कि संविधान सभा गठन के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, और ये चुनाव 292 सीटों के लिए होते हैं भाई। चुनाव होते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं कि कुल कितने सदस्य चुनने थे? 389। इन 389 में से 292 तो आने थे प्रांतों से। कहां से आने थे? प्रांतों से। 4 आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और बाकी कितने बचे? 93। ये 93 कहां से? देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल सदस्य चुने जाने थे 292 प्रांतों से, राज्य जिसे बोलते हैं, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और उस समय जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो एक तो था हमारा कुर्ग कर्नाटक में, एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, एक हमारा अजमेर जो सभी जानते हैं राजस्थान में, और एक हमारा दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और 292 प्रांतों से टोटल जो चुनाव होने थे वो कितने के होने थे? 296 के होने थे। कितने के होने थे? 296 के होने थे। और 296 सीटों के लिए जो चुनाव होते हैं वो जुलाई 1946 में होते हैं, जिसमें 292 कहाँ से आते हैं? प्रांतों से आते हैं, और 4 कहाँ से आते हैं? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते हैं। अब इनका जुलाई 1946 में ही रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, और परिणाम में उस समय 2 मुख्य पार्टियां थी, एक कांग्रेस मुस्लिम लीग और तीसरी हमारी अन्य यादव। तो इन चुनावों में कांग्रेस को कुल 215 सीटें प्राप्त होती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं, और 15 अन्य को प्राप्त होती हैं। 208।
ठीक है, 208 सीटें किसको प्राप्त होती हैं? कांग्रेस को प्राप्त होती हैं। मुस्लिम लीग को कितनी होती हैं? 73, और अन्य कितनी होती हैं? 15। तो इस प्रकार से जो बहुमत मिलता है वो बहुमत किसको मिलता है? कांग्रेस को मिलता है। तो जब इसको बहुमत मिलता है तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से कांग्रेस को एक अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। भाई आपके पास बहुमत है तो एक मिलीजुली सरकार, अंतरिम सरकार आप बना सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस को कहा जाता है तो मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? विरोध करती है कि भाई गलत है, आप कांग्रेस को ही सरकार बनाने का मौका दे रहे हो, हमारी को दखलंदाजी नहीं कर रहे हो। इस कारण मुस्लिम लीग इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाती है। कौन सा दिवस मनाती है? सीधी कार्यवाही दिवस मनाती है। और यहीं से ही एक तरीके से भारत में सर्वप्रथम दंगों की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो मित्रों, आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। आज जो भी पढ़ाया है उसको नोट कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या है या चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।